कहानी शुरू होती है अर्जेंटीना से नहीं, ब्रिटिश लोगों से। बात है 1867 की। बुएनोस आयरिस में कुछ ब्रिटिश इमिग्रेंट्स आए और अपने साथ एक नया खेल लेकर आए, फुटबॉल। उन्होंने पहले क्लब्स बनाए, पहले मैचेस खेले और धीरे धीरे ये खेल अर्जेंटीना की गलियों में फैला। दो इम्पोर्टेंट लोग थे। एक थे थॉमस हॉग, जो साउथ अमेरिका के पहले फुटबॉल क्लब के फाउंडिंग मेंबर थे, और दूसरे अलेक्जेंडर वॉटसन हटन, मैंने शायद सही नाम ना लिया हो, जिन्होंने स्कूल में फुटबॉल सिखाया और 1884 में बुएनोस आयरिस इंग्लिश स्कूल भी खोला। फिर आया 1893 और अर्जेंटीना ने अपना अर्जेंटीनी फुटबॉल एसोसिएशन बनाया। ये साउथ अमेरिका का पहला फुटबॉल गवर्निंग बॉडी था, मतलब अर्जेंटीना का पहला फुटबॉल फेडरेशन। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद अर्जेंटीना ने इंटरनेशनल लेवल पे कदम रखा। 1901 में उरुग्वे के खिलाफ पहला मैच खेला गया, लेकिन वो ऑफिशियल मैच नहीं माना जाता है। 1902 में ऑफिशियल इंटरनेशनल मैच हुआ, फिर से उरुग्वे के खिलाफ, और क्लब्स जैसे रिवर प्लेट, बोका जूनियर जैसे लेजेंडरी क्लब्स बन गए। बुएनोस आयरिस से लेके रोजारियो तक पूरे देश में फुटबॉल का जुनून फैला। फिर आया 1930, पहला फीफा वर्ल्ड कप। अर्जेंटीना सीधा फाइनल्स में पहुंच गया, लेकिन वहां उनका सामना हुआ अपने ही पड़ोसी उरुग्वे से, जहां वो 4-2 से हार गए। दिल टूटा, लेकिन हौसला नहीं। अगले कुछ डेकेड्स में अर्जेंटीना ने एक चीज तो प्रूव कर दी थी, टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। देश के अंदर क्लब्स के बीच में क्या राइवलरीज थी, बोका वर्सेस रिवर प्लेट, ये तो एक अलग ही ड्रामा था। पूरे बुएनोस आयरिस में इस एक मैच के लिए लोग डिवाइड हो जाते थे। बहुत सारे अर्जेंटीनी प्लेयर्स यूरोप में जाके पैसा और नाम कमा रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप ट्रॉफी वो अब भी हाथ नहीं आ रही थी। फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था, पर वेट करो, कुछ बड़ा होने वाला था। साल आता है 1978। अर्जेंटीना खुद वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा था। एक तरफ माहौल था पॉलिटिकली बहुत टेंस, मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही थी देश में, लेकिन फुटबॉल में कोच सेसार लुइस मेनोटी ने एक अटैकिंग फ्री फ्लोइंग टीम बनाई, मारियो कैम्पेस और ओस्वाल्डो आर्देलिस जैसे खिलाड़ियों के साथ। फाइनल्स में अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड्स। अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 3-1 से हराया। गेम एक्स्ट्रा टाइम में कैम्पेस ने 2 गोल्स मारे। पूरे बुएनोस आयरिस में टिकट टेप बारिश हो गई, लोग सड़कों पे निकल आए। एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, मेनोटी ने एक 17 साल के लड़के को स्क्वाड में नहीं लिया। उनका कहना था वो बहुत छोटा है, मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और उस लड़के का नाम था डिएगो मैराडोना, जो आगे चल के अर्जेंटीना फुटबॉल का भगवान बनने वाला था। अब आता है अर्जेंटीना फुटबॉल का सबसे बड़ा चैप्टर, एक ऐसे आदमी की कहानी जो बुएनोस आयरिस के स्लम से निकला और पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। डिएगो आर्मांडो मैराडोना। मेक्सिको 1986 वर्ल्ड कप। पूरा टूर्नामेंट मैराडोना ने अकेले कैरी किया। और फिर आया वो दिन, 22 जून 1986, इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना। सिर्फ 4 साल पहले इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच वॉर हुआ था, तो ये सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं था, ये इज्जत का सवाल था। सेकेंड हाफ में मैराडोना ने 2 गोल मारे, सिर्फ 4 मिनट के अंदर। 51st मिनट, बॉल हाथ से मारी, रेफरी ने देखा नहीं, गोल हो गया। और मैराडोना का जवाब आता है, थोड़ा मैराडोना के सर से, थोड़ा भगवान के हाथ से, और इसी से इसका नाम पड़ा हैंड ऑफ गॉड। और फिर दूसरा गोल जाता है, गोल ऑफ द सेंचुरी। मैराडोना ने अपने हाफ से बॉल उठाया, 5 इंग्लिश डिफेंडर्स को बीट किया और गोलकीपर को भी बीट किया और गोल मार दिया। फीफा ने इसे वोट देके गोल ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया। सेमीफाइनल्स में भी मैराडोना ने 2 गोल मारे। फाइनल में अर्जेंटीना ने वेस्ट जर्मनी को हराया। अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियंस
और मैराडोना वो तो जैसे भगवान बन गया था। 1990 में मैराडोना बैन और कंट्रोवर्सी। 1994 में तो उन्हें वर्ल्ड कप के बीच से ही घर भेज दिया गया ड्रग टेस्ट फेल करने के बाद। गैब्रियल बतिस्टुता आए, एक ऐसा स्ट्राइकर जो ऐसे गोल मारता था जैसे हर जगह से उनके लिए स्पेस क्रिएट हो रही हो। रिक विलियम, क्रिस्पो, टेविस, टैलेंट की लाइन लगी थी, लेकिन वर्ल्ड की गली में। लायोनेल मेसी रोज़ारियो अर्जेंटीना में पैदा हुआ, 13 साल की उम्र में बार्सिलोना गया और फिर दुनिया ने देखा कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा था। बार्सिलोना में 4 चैंपियन लीग्स, 11 ला लीगा टाइटल्स और 8 बैलन डोर, हर चीज़ जीत ली, बस एक चीज़ नहीं थी, वर्ल्ड कप। फिर आता है 2014 ब्राज़ील, अर्जेंटीना फाइनल्स में पहुंची, लेकिन जर्मनी ने 1-0 से हराया। गेम एक्स्ट्रा टाइम में मेसी ने गोल्डन बॉल लिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो मैच हार चुके थे, उनके हाथ से एक और वर्ल्ड कप जा चुका था। लेकिन फिर आता है कतर 2022 वर्ल्ड कप। टूर्नामेंट की शुरुआत ही बुरी हुई, सबको लगा इस साल भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को पहले ही मैच में हरा दिया, लेकिन अर्जेंटीना ने हिम्मत नहीं हारी, मैक्सिको को हराया, पोलैंड को हराया और फिर एक-एक करके ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स, क्रोएशिया सब आउट। फाइनल में फ्रांस के साथ सामना हुआ, अर्जेंटीना 2-0 से आगे, फिर एम्बापे ने हैट्रिक मार दी। गेम एक्स्ट्रा टाइम में मेसी ने गोल मारा और गेम पेनल्टीज में गया। अर्जेंटीना ने 4-2 से पेनल्टीज जीती। मेसी ने फाइनल्स में 2 गोल मारे, गोल्डन बॉल लिया, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला। 36 साल बाद अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियंस। मैराडोना के बाद मेसी ने भी ये ट्रॉफी उठा ली और बन गया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम।